हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जहां आरती अंजलि की हालत देखकर वेद से शादी के लिए गणेश को मना कर देगी। दूसरी तरफ वापस लौट के आ रहा है युवराज। क्या युवराज की वापसी उस राज को खोल देगी जिसे चंद्रभान ने 21 सालों पहले ही ताले में बंद कर किया हुआ था? क्या काव्या ने जिससे देखा था वो सच में अंजलि थी या फिर आरती? आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एक सेकंड भी स्किप किए बिना हम पूरा वीडियो को देख के तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आरती गणेश से कहती हुई नजर आती है कि वेद से साफ साफ कह देगी कि अगर अंजलि उसके साथ नहीं जाएगी तो वह ये शादी नहीं करेगी। रोते हुए कहती हुई नजर आती है कि अंजलि उसके लिए सब कुछ है। दोस्तों, क्या वेद आरती के साथ अंजलि को भी अपनाएगा या फिर इस रिश्ते का यही अंत हो जाएगा? इधर आरती की बात सुनकर गणेश कहता है कि अंजलि तुम्हारी सब कुछ है तो क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मायने नहीं रखते हैं? इस पर आरती भावुक होकर कहती है कि आज वो जिंदा है तो वो भी उन्हीं की सबकी वजह से। इधर चंद्रभान काव्या से कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, अंजलि पैरालाइज है। लेकिन काव्या ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते कि उसने खुद अंजलि को किसी से फोन पर बात करते हुए देखा है और अंजलि ने जींस टॉप पहना हुआ था, पर फर्क इतना था कि उसने चेहरे पर चश्मा लगा रखा। चंद्रभान समझ जाता है कि ये कल्पना लग रही है। उसी वक्त भंजन वहां आ जाता है और कहता है कि बाप बेटी में किस बात को लेकर बहस चल रही है। तभी चंद्रभान कहता है कि काव्या कह रही कि उसने अंजलि को चलते फिरते देखा है। भजन कहता है कि यह बात असंभव है, वह पिछले 21 साल से वेजिटेटिव स्टेट में है, ना वो चल सकती है और ना बोल सकती है। चंद्रपाल भी भजन की बात में हामी भरते हुए कहता है कि खुद अंजलि के घर गया था ये बात देखने के लिए। उसने गुंडों से उसे व्हील चेयर पर से उठाने की कोशिश की थी, पर वो जमीन पर गिर गई थी। यहाँ तक कि उसके पैरों पर चाकू से वार किया था, फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी काव्या के फ़ोन पर युवराज का कॉल आता है कि वह इंडिया आ रहा है। काव्या उससे कहती है कि वो उसे लेने एयरपोर्ट पर आएगी। काव्या चंद्रभान को युवराज के आने की सूचना देती है। दोस्तों, अब युवराज की वापसी से जब पिछले 21 साल से दफन राज फिर से खुल जाएगा दोस्तों, जिसे देखकर सबके पैरों तरले जमीन खिसकने वाली है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेद अपनी माँ की फोटो बना रहा होता। तभी प्रताप और उदय उसे पूछते हैं कि आखिरकार वो अपनी माँ की पेंटिंग क्यों बना रहा है। वो कुछ जवाब नहीं देता। उदय कहता है कि वो कभी अपनी माँ को नहीं भूल पाएगा। प्रताप वेद की माँ को चरित्रहीन औरत कह देता है। ये सुनकर वेद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वे प्रताप की कॉलर पकड़ लेता है। फिर बीच में सोनल आ जाती है और कहती है कि अगर वेद की माँ के बारे में कुछ गलत बोलोगे तो उससे गुस्सा करना लाजमी है। दोस्तों, सोनल की बात सही है ना? बाद में उदय वेद से कहता है कि वो लोग दिल्ली जाकर आरती को ले आएंगे और वेद से शादी करवाएंगे। फिर आरती को चंद्रभान के अड्डे पर भेज देंगे। वेद साफ साफ शब्दों में कह देता है कि आरती कहीं नहीं जाएगी, उसे आरती पसंद है, उसे वो अपनी पत्नी बनाकर लाएगा। इधर आरती वेद के प्रपोजल के बारे में अंजलि से बात करती है कि अब वह हर समय उससे वेद का ही ख्याल आता है। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि क्या वेद अंजलि को अपनाएगा या आरती से शादी तोड़ेगा? क्या युवराज की वापसी 21 साल के दबे हुए राज को फिर से खोलेगा? आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। स्टे ट्यून।